हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वर्क का डिस्कशन करता हूं, तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखेंगे। और आज डे 95 है जिसमें हम बेटर कर चुके हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं कल आपके लिए वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि थोड़ी सी इमरजेंसी आ गई थी। मेरे फ्रेंड की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो वहाँ जाना पड़ा था। अदरवाइज मैं वीडियो डालता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं वीडियो में क्या है। तो आज अगर हम बात करें, हमारे पास जो पहला वर्ड होने वाला है वो है अनफेज्ड। अनफेज्ड एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है नॉट वरीड और सरप्राइज बाई समथिंग बैड और अनएक्सपेक्टेड दैट हैज हैपेंड। तो आप ये ऐसा कह सकते हो कि कोई इंसान कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है या कुछ सरप्राइज्ड होता है उसके लाइफ में, कुछ अच्छा या बुरा कैसा कह सकते हो, तो उससे वो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होता, वरी नहीं करता, उस पर चिंता नहीं करता उसको लेकर। ठीक है, तो वो होता है अनफेज्ड करना, मतलब किसी भी परिस्थिति को देखकर घबराना ना, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो काम है और कंपोज्ड है। एंटोनिम की बात करें तो फ्राइटन और अपसेट है। सेंटेंस में अगर यूज देखें तो शी सीम अनफेज्ड बाय हर सडन सक्सेस ऑफ एंड फेम। और जो वन वर्ड है इसका वो हो जाएगा शांति या स्थिरता। ठीक है, तो सेंटेंस में शी सीम अनफेज्ड बाय हर सडन सक्सेस एंड फेम, तो वो जो है वो अनफेज्ड थी, बहुत शांत थी, जो उसका जो सक्सेस मिला था और फेम मिली थी अचानक से, उससे ज्यादा वो विचलित नहीं हुई थी। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। चलो नेक्स्ट देखें, अगला जो वर्ड हमारे पास वो है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ एक वर्ब होती है। इसका मतलब होता है टू अचीव सक्सेस, टू डिफीट समबडी समथिंग। तो मतलब कोई जीत हासिल करना, फतेह पा लेना, किसी को हरा देना, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो उसे ट्रायम्फ कहते हैं, मतलब सिंपल सक्सेस पाना मतलब ट्रायम्फ होता है। ठीक, तो सफलता आप इसे एक शब्द में कह सकते हैं। सिनोनिम की बात करें तो कंक्वेस्ट हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा और अचीवमेंट हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो लूज, फेल और डिफीट हो जाएगा। सेंटेंस में यूज देखें तो ही पंच द एयर इन ट्रायम्फ एंड एक्सक्लेम्ड वाओ वाओ, मतलब उसने जो है हवा में मुक्का मारा, पंच मारा और कहा वाओ। तो ट्रायम्फ को, अपनी जीत को वो करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, अगला जो वर्ड हमारे पास वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन नाउन होता है एक। इसका मतलब होता है टू टेक इन एंड यूटिलाइज एज नरिशमेंट, मतलब किसी चीज को ले लेना और उसका पालन पोषण करना, भरण पोषण करना, ऐसा बोल सकते हो। तो वो ऐसे एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो समर्थन आप एक शब्द इसको कह सकते हो कि समर्थन करना, किसी चीज को सपोर्ट करना, ऐसा पालन पोषण करने का मतलब सपोर्ट करना भी तो होता है भाई। किसी चीज को सपोर्ट करके आप उसे बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो वो समर्थन या एसिमिलेशन कहलाएगा। ठीक है, सिनोनिम का डिफेंस करना, स्पाउजल करना, इंडोर्समेंट करना। एंटोनिम की बात करें तो अपोज, कॉम्बैट और अटैक करना होता है। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो द एसिमिलेशन ऑफ इमिग्रेंट्स इनटू अमेरिकन कल्चर हैज बीन अ कांस्टेंट फीचर ऑफ यूएस हिस्ट्री। तो जो एसिमिलेशन, जो समर्थन रहा है इमिग्रेंट्स का इनटू अमेरिकन कल्चर में, हैज बीन कांस्टेंट, वो लगातार बना रहा है, कांस्टेंट फीचर रहा है यूएस हिस्ट्री का, यूएस की जो हिस्ट्री है उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड है वो है इनरीच। इनरीच एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी, फ्लेवर एक्सेट्रा ऑफ समथिंग। किसी वस्तु की गुणवत्ता, स्वाद आदि में सुधार करना, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज के में कुछ मिलाकर, ठीक है, उसके उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उसके फ्लेवर को चेंज करना, ठीक है, उसमें और इम्प्रूवमेंट आना, एनहांसमेंट लाना, वो कहलाता है इनरीच करना। ठीक है, सुधार करने का हम एक शब्द इसमें कह सकते हैं, एक शब्द में सुधार करना बोल सकते हैं। सिनोनिम की बात करें, इनहांस करना, बूस्ट करना और इम्प्रूव करना हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो स्पॉइल, डी वैल्यू और इम्प्रोवाइज हो जाएगा। सेंटेंस में अगर इसका यूज देखें तो द एटीट्यूड ऑफ द जॉब इनरिचमेंट ग्रुप वर क्लियरली मोर पॉजिटिव। तो जॉब इनरिचमेंट इनरिचमेंट जो ग्रुप है, जो जॉब में सुधार करने की कोशिश कर रही होती है हर वक्त, उनका जो एटीट्यूड है बहुत पॉजिटिव रहता है हमेशा। ठीक है, ऐसा बोला है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है स्पेक्टिज्म। स्पेक्टिज्म नाउन होता है। इसका मतलब होता है अ जनरल फीलिंग ऑफ डाउट अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज को लेके हल्का सा डाउट रहना, किसी चीज को लेकर ना, वो कहलाता है स्पेक्टिज्म। ठीक है, तो संदेह होना उसे बोल सकते हो आप। सिनोनिम की बात करें तो डाउट है, डाउटफुलनेस है, डबियसनेस है। ठीक है, एंटोनिम की बात करें तो कन्विक्शन है, बिलीफ है और फेथ है। सेंटेंस में अगर यूज देखें तो मॉडर्न स्कॉलर हैव ट्रीटेड द ट्रेडिशन विथ वेरिंग डिग्री ऑफ स्पेक्टिज्म। जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं वो ट्रीट करते हैं जो ट्रेडिशन है विथ वेरी, कई सारे डिग्री, मतलब
जो ट्रेडिशन को जो ट्रीटमेंट मिलती है ना वो कई सारे संदेह से मिलती है, कई सारे डाउट्स हैं उस चीज को लेके। ऐसा बोला कि वैरिंग डिग्री मतलब बदलती हुई डिग्री के ऑफ एक्सपेक्टेड, संदेह की जो डिग्री है वो बदल रही है, संदेह का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बदलता रहता है हमेशा, ठीक है, ऐसा बोला है। जो नए स्कॉलर्स हैं वो ट्रेडिशन वैल्यूज को संदेह की नजर से देख रहे होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, अगला जो वर्ड है वो है कन कमिनेंट, कमिटेंट, कॉमिटेंट, ठीक है, कॉमिटेंट होता है, हाँ सॉरी, एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है समथिंग दैट हैपेंस एट द सेम टाइम एंड एज अनदर थिंग एंड इज कनेक्टेड विथ इट। अच्छा, कोई चीज जो आपसे अभी यहाँ हो रही है और साथ में कहीं और भी हो रही है, जैसे बारिश होना, मतलब अगर नहीं सॉरी बारिश नहीं कहेंगे, कोई चीज होना, यहाँ इसमें बोला है समथिंग दैट हैपेंस एट द सेम टाइम एज अनदर थिंग एंड इज कनेक्टेड विथ। अच्छा सुनो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज किसी दूसरे इवेंट से कनेक्ट है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो आप। जैसे मान लो कि बारिश होना, अगर बादल उठ रहे हैं तो चांसेस हैं कि बारिश होगी, चांसेस हैं, 100% नहीं, लेकिन वो कनेक्ट है ना उस चीज से, कि अगर यहाँ नहीं हुई कहीं और हो जाएगी, कहीं और नहीं हुई कहीं और हो जाएगी, तो ये उस चीज से कनेक्ट है, तो कनकॉमिटेंट कह देंगे इसको, ठीक है। एक शब्द में कहें तो एक दूसरे के साथ होना या एक दूसरे से जुड़ा होना, ठीक है। कोलेटरल, अकम्पनिंग और एसोसिएटेड विद हो जाएगा, ठीक है। और एंटोनिम की बात करें तो अनरिलेटेड और डिफरेंसेस हो जाएगा। सेंटेंस में अगर यूज देखें तो शी लव्ड ट्रेवल विथ ऑल हिज कनकॉमिनेंट वरीज, तो वह जो है वो घूमना पसंद करती है, लेकिन और अपने जितने भी वरीज है, परेशानियां हैं, उनको साथ लेके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, अगला जो वर्ड है वो है इनकलकेशन। इनकलकेशन नाउन होता है एक, इसका मतलब होता है टू मेक समबडी लर्न और रिमेंबर आइडिया, हैबिट, एक्सरसाइज, स्पेशली बाय रिपीटिंग देम ऑफन, मतलब किसी को कुछ याद दिलाने के लिए उनको लगातार वो चीज रिपीट करा कर याद कराने का मतलब कह रहे हो, तो वो कहलाता है इनकलकेशन कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग को बचपन में सिखाया जाता है रिपीट करा के पहाड़ा, मतलब टेबल पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तो वो इनकलकेशन कराना कहलाता है, ठीक है। एक शब्द में कहें तो अंतर्ग्रहण कहना कह सकते हो आप। सिनोनिम की बात करें इम्प्लांट, इनफिक्स और इनसेमिनेट कह सकते हो। एंटोनिम की बात करें तो डेप्राइव, एलिमिनेट और रिमूव कह सकते हो। सेंटेंस में अगर यूज देखें तो द टीचर इनकलकेट इन हर स्टूडेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड स्टडी हैबिट, तो जो टीचर है वो क्या करता है कि जो इनकलकेट करता है, अंतर्ग्रहण कराता है, रिपीट कर बार बार उस चीज को याद दिलाता है कि जो गुड स्टडी होती है उसकी हैबिट क्या, मतलब गुड स्टडी की हैबिट क्या क्या चीजें होती हैं जिससे आपकी स्टडी अच्छी हो जाती है, या स्टडी करने से क्या क्या चीजें फायदा मिलती है, उसकी हैबिट्स कैसे बनाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, अगला जो वर्ड है वो है रोबस्ट। रोबस्ट एडजेक्टिव होता है एक, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, हार्डी, विगरस, मतलब कोई चीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, ठीक है, और रिगरस टाइप का होता है, तो वो रोबस्ट कहलाती है, ठीक है। चलिए मजबूत आप एक शब्द में से कह सकते हैं। सिनोनिम की बात करें हेल्दी है, स्टर्डी है, स्ट्रांग है, और एंटोनिम की बात करें तो वीक, फ्रेल और फ्रेजाइल है। सेंटेंस में अगर यूज देखें तो आई नीड अ रोबस्ट प्लांट दैट विल विथस्टैंड स्ट्रांग विंड्स, तो मैं एक ऐसा पेड़ चाहता हूं जो जब विंड्स तेज हवा चले तब भी वो खड़ा रहे, ठीक है, इतना मजबूत प्लांट चाहता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव एडजेक्टिव होता है एक, इसका मतलब होता है इंक्लूडिंग एवरीथिंग और नियरली एवरीथिंग दैट इज कनेक्टेड विथ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी विषय विशेष से जुड़ी हर चीज या लगभग हर चीज को शामिल करना, मतलब कोई एक चीज आपने उठाई, अब उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सब चीज को उसमें इकट्ठा करके मिला देना, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव कहना। जैसे हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना कहते हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी का मतलब होता है जैसे आपने मैथ पढ़ना स्टार्ट किया तो मैथ्स के जितने भी रिलेटेड चीजें हैं, मैथ्स के रिलेटेड जितने टॉपिक्स होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, वो सबको इकट्ठा कर लिया, आपने इकट्ठा कर लिया ना, तो वो कहलाएगा कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। तो व्यापक कहना कह सकते हो आप, एकजुट कहना कह सकते हो आप इसको। सिनोनिम देखें तो एक्सटेंसिव, फुल और कंप्लीट हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो लिमिटेड है, नैरो है और एक्सप्लिसिट है। सेंटेंस में यूज देखें तो द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस हैज ऑलमोस्ट डबल, राइजिंग बाई 86%, जो कॉम्प्रिहेंसिव एकजुट जो मोटर इंश्योरेंस था वो अब लगभग लगभग डबल हो गया है, 86% से बढ़ गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, अगला जो वर्ड है वो है ब्लॉस्टर। ब्लॉस्टर एक वर्ब होता है, इसका मतलब क्या होता है टू सपोर्ट और इनकरेज समबडी समथिंग टू मेक स्ट्रॉन्ग, मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, तो किसी चीज को सपोर्ट करके उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करना ब्लॉस्टर कहलाता है। बहुत ही आसान वर्ड है, कई बार यूज आया हो चुका है। तो प्रोत्साहित करना आप इसे कह सकते हो, या समर्थन करना भी कह सकते हो। सिनोनिम की बात तो स्ट्रेंथन होगा, सपोर्ट होगा, रेनफोर्स होगा। एंटोनिम की बात तो अंडरमाइन कर देना होगा, ठीक है।
और अगर बात करें सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया गया है, तो हिज रिमार्क डिड नॉट टू ब्लॉस्टर माई कॉन्फिडेंस। उसको जो उसका रिमार्क उसने जो दिया था, उससे मेरा जो कॉन्फिडेंस है ब्लॉस्टर नहीं हुआ, प्रोत्साहित नहीं हुआ मैं उस चीज से, ठीक है, ऐसा बोला है सेंटेंस में। चलिए अब बात करते हैं ईडीएम फ्रेजेस की। मिस द बोट का मतलब क्या होता है? मिस द बोट का मतलब होगा इट्स टू लेट, मतलब आपकी बोट छूट चुकी है, आपकी ट्रेन छूट चुकी है, अब बहुत देर हो चुकी है, ठीक है। नो पेन नो गेन का क्या मतलब होगा? नो पेन नो गेन का मतलब होगा यू हैव टू वर्क फॉर व्हाट यू वांट, मतलब आपको जो चाहिए उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। चलिए फ्रेजल वर्ब की बात करें, ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है? ब्रेक आउट का मतलब होता है तो स्टार्ट सडनली, कोई चीज अचानक से स्टार्ट हो जाती है, फैल जाती है, ऐसा बोल सकते हो, तो वो कहलाती है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट राइटिंग, राइटिंग मतलब होता है दंगा, ठीक है। राइटिंग ब्रेक आउट आफ्टर द गवर्नमेंट रेस्ड द फ्यूल प्राइस अगेन। तो जब जो फ्यूल प्राइस है वो बढ़े, तो राइटिंग ब्रेकआउट की मतलब जो राइट्स है, वो जो प्रोटेस्ट है वो दोबारा उड़ने लगे, स्टार्ट होने लगे, ठीक है। ब्रेक आउट ऑफ का मतलब क्या होता है? ब्रेकआउट का मतलब समझा दिया। ब्रेकआउट ऑफ का मतलब क्या होता है? ब्रेकआउट ऑफ का मतलब होता है टू स्केप फ्रॉम अ प्लेस बाय फोर्स, मतलब किसी एक जगह से बहुत तेजी से बाहर निकल जाना, वो कहलाता है ब्रेकआउट ऑफ, ठीक है। तो सेवरल प्रिजनर ब्रेक आउट ऑफ जेल, तो कई सारे प्रिजनर जो है वो जेल से भाग गए, फरार हो गए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे आपके पास। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, एक है एडवोकेसी और एक है ऑन ओमनीपोटेंट। कोशिश करिएगा एक सिनोनिम एक एंटोनिम दोनों के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और साथ ही अगर सेंटेंस बना सके फ्रेम करके दे सकते हैं तो सेंटेंस फ्रेम करके दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।